देखिए यही धनुषकोटी की खूबसूरती है, स्मार्टनेस कह लें या फिर आनंद कह लें। यहाँ आने के बाद फोटोग्राफी किया और तेज़ बारिश के साथ में यहाँ का अंत हो रहा है कि अब हमें दोबारा लौटना पड़ेगा, लेकिन ज़बरदस्त बारिश यहाँ लाइव चल रही है। यस बिल्कुल, ये अशोक स्तंभ, ये भारत का अंतिम छोर या फिर इसे श्रीलंका की तरफ से भारत में प्रवेश करने की बात करें तो ये प्रथम स्थान कहलाएगा। ये शुरुआत है अशोक स्तंभ के साथ में भारत की। यदि हम लोग जिस तरफ खड़े हैं और यहाँ से करीब कहा जाता है कि 20 किलोमीटर बाद श्रीलंका, लेकिन यहीं से राम सेतु की शुरुआत हुई थी, यहीं से राम जी ने राम सेतु बनाने की शुरुआत की थी। ये अंतिम छोर है, यहीं पर सेना हुआ करती थी, वानर सेना यहीं हुआ करती थी। ये बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम सुनते आ रहे हैं। और ये देखिए, ये बारिश के कारण हम लोग ये छाते के नीचे खड़े हैं। ये भाई साहब आपका नाम क्या है? नंद कुमार जी, बताएंगे कि आप क्या है ये धनुषकोटी? हिंदी नहीं आती। ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि जो हिंदी प्रदेशों से आते हैं उन्हें लैंग्वेज को समझने में या फिर समझाने में दोनों में दिक्कत होती है। लेकिन हमारे साथ ये हिंदी लैंग्वेज समझने और समझाने वाले दोनों व्यक्ति खड़े हैं। ये आशु पटेल है, नई दुनिया के बहुत ही वरिष्ठ फोटोग्राफर है, इंदौर से आए हैं और इंदौर से आने के बाद में धनुषकोटी का निरीक्षण किया है, फोटोग्राफी किया। आशु भाई, क्या अनुभव रहा आपका यहाँ आने के बाद? अद्भुत अनुभव है, बिल्कुल अलौकिक बोल सकते हैं अपन इसको। और जो सोचा था उससे कहीं बढ़कर है ये, बहुत ही जबरदस्त है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? क्या एक सड़क दिखती है और उसके चारों तरफ से समुद्र दिखता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि इसी स्थान को, अशोक स्तंभ को थोड़ा सा ड्रोन से यदि शूट किया जाए तो एक शिवलिंग की आकृति बनती है, या एक गोल घुमावदार शिवलिंग जिस तरह से होता है उस तरह का बिलोंग करते उसके साथ शिवलिंग है, बराबर है, बिल्कुल है। और हम लोगों ने ये धनुषकोटी के कुछ विजुअल्स भी देखे थे, उसमें साफ तौर पे ये नज़र आता है कि जैसे यदि आप ऊपर से देखते हैं तो ये अशोक स्तंभ को क्रॉस करके यू टर्न लेके यदि आप जाते हैं तो एक शिवलिंग की आकृति यहाँ पर बनती है। यही अंतिम छोर है और इसके बाद केवल 3 तरफ समुद्र नज़र आता है। और यह समुद्र इतना अथाह है, इतना गहरा है, इतना ज़बरदस्त है और इसका सार मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ एक अनुभूति है, आप अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभूति है, वाकई आशु भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल अनुभूति है कि अभी भी जो इस समुद्र का आनंद लोग ले रहे हैं, गीले होते हुए ले रहे हैं। और धीरे धीरे ये लहरें देखिए कितनी तेज़ी से इस ओर आती हुई नज़र आ रही है। ये लहरें कभी कभी डरावनी भी नज़र आती है। मछलियाँ पकड़ने के लिए नाविक भी आपको इस बारिश में भी नज़र आएंगे, तूफ़ान के दौर में भी नज़र आएंगे। और धीरे धीरे ये लहरें जो है वो ऊपर की तरफ, ये धनुषकोटी में जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ तक ये लहरों का पानी आता है। यदि हवा तेज़ होती है तो कई बार सड़कों पे चलने वाली गाड़ियाँ भी भीग जाती है, इतनी तेज़ लहरें यहाँ की होती है। और नेटवर्क भी आया है, यहाँ नेटवर्क की समस्या है, कई जो मोबाइल कंपनियाँ यहाँ नेटवर्क विहीन हो जाती है और हमारे मोबाइल भी जाम हो जाते हैं। तो एक बार फिर हम धनुषकोटी के कई चीज़ों को और लेकर कई लोगों से बातचीत करके आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।